उप मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष छठ करने पहुंचे औरंगाबाद की खुशहाली की कामना। लोक आस्था एवं लोक उपासना के महापर्व के तीसरे दिन गुरुवार को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को बिहार के समेत देश के विभिन्न हिस्सों में छठव्रतियों द्वारा अर्घ्य दिए जाएंगे। इस पर्व की लौकिकता एवं प्रसिद्धि को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता व महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष चेतना सिन्हा अपने पति प्रशांत कुमार, जो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के विशेष कार्य पदाधिकारी हैं, के साथ अपने घर बिजौली स्थित वास्तु विहार में छठ पर्व मनाने आई हैं, जहां उन्होंने पूरे परिवार के साथ ठेकुआ एवं प्रसाद की अन्य सामग्री बनाकर सांध्य अर्घ्य की तैयारी की। इस दौरान अपराह्न 1 बजे मीडिया से बात करते हुए भगवान भास्कर से उन्होंने देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की सरकार बने उसकी प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि भगवान सूर्य काया के मालिक हैं, उसके साथ साथ वे प्रकृति के प्रत्यक्ष देवता भी हैं। वे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। उन्होंने देश और राज्य विकास करे और राज्यवासी समृद्ध हों, इसकी भी कामना की है। वहीं उनके पति उप मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने भी छठ की विशेष महत्ता पर प्रकाश डाला। पूरे देश में इसकी बहुत महत्ता है। अब तो सभी जगह छठ होने लगा है और बिहार वासियों के लिए तो ये बहुत ही महान पर्व है। छठ पर्व में जो लोगों को छठ के प्रति, सूर्य भगवान के प्रति आस्था और विश्वास का बहुत वो प्रतीक हैं और अपने यही मनोकामना है मेरी सूर्य भगवान से, और यही ये करते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी पूरे देश को विश्व में प्रकाशित कर रहे हैं, यही है कि यही सूर्य भगवान से कामना है कि इसी प्रकार हमारा देश प्रगति करते रहे मोदी जी के नेतृत्व में। और सभी देशवासियों, सभी बिहार वासियों को के लिए मैं सूर्य भगवान से ये मांगती हूँ कि सभी के जीवन में सूर्य के अपने प्रकाश उनके जीवन में वो भरे और उनका महत्व बना रहे। इसी प्रकार सभी लोगों को उनके प्रति आस्था इसी प्रकार बनी हुई है और बनी रहेगी, और हम सभी इसी प्रकार से पूरी आस्था के साथ उनका पूजा करते रहेंगे। और यही बस आज के लिए यही है। हम लोग नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत करते हैं और सूर्य उगते हुए सूर्य की भी का अर्घ देते हैं, और सूर्य अस्त जब होता है उनका भी अर्घ देते हैं, और सुबह में उनसे यही विनती करते हैं कि अपना आशीर्वाद हम सभी पे बनाए रखें। बस सूर्य भगवान से यही, और अगले साल निरंतर हम सभी लोग सूर्य की उपासना करते रहें। ये बहुत महान पर्व है, और बस इस प्रकार से हम लोग अच्छे से इस पर्व को निकल जाए, यही भगवान से। प्रसाद में क्या क्या बना रही हैं? प्रसाद में अभी तो शुरुआत हुआ है। आज अभी हम लोग पचमेवा से ठेकुआ और सारा फल, जितने फल हैं सभी से अर्घ देते हैं। नारियल हुआ, केला और सारा कुछ, ठेकुआ, गुड़ का ठेकुआ चढ़ता है सूप पर, अरता और ईख, जो जितने फल होते हैं सारे से अर्घ देते हैं। जो
इस टाइम के जितने फल मिलते हैं। और अब हम लोग बस शुरुआत करेंगे ठेकुआ बनाने का। कल खरना हम लोगों ने खीर और गुड़ का खीर से हम लोगों ने खरना किया। भगवान को खरना करके हम लोग भी उस प्रसाद को सभी लोगों में वितरित किए। और एक भजन संध्या का आयोजन हुआ जिसमें सारे सूर्य भगवान की उपासना के जितने सूर्य भगवान के गीत हैं हम लोगों ने उसका आनंद लिया। सभी लोगों ने आनंद लिया और सूर्य और भगवान का आशीर्वाद, छठी मैया का आशीर्वाद हम लोग सभी पे बना रहे, यही मनोकामना है। भगवान भास्कर प्रकृति के साक्षात देवता माने जाते हैं, उनकी आराधना किस लिए की जाती है? भगवान तो है ही, और अभी विश्व में व्याप्त अभी सबसे जो देखा जाता है सूर्य भगवान ही जो दिखते हैं। और उनकी इसलिए तो हमने कहा कि सूर्य अस्त का भी हम लोग अर्घ देते हैं, उनकी भी उपासना करते हैं। और जो सूर्य उगते हैं उनकी भी उपासना करते हैं, उनको भी अर्घ देते हैं। और उनके प्रति जो पूरे जितने भी लोग हैं उनका जो आस्था है कि हम लोग उनकी पूजा करेंगे और उनसे जो भी कामना करेंगे वो जरूर निश्चय ही वो हम लोगों को प्राप्त होगा, सभी को प्राप्त होगा। तो अभी सबसे महान पर्व छठ, एक महान पर्व छठी मैया, ये महान पर्व पूरे बिहार वासियों के लिए तो खासकर दूर दूर से लोग आते हैं। सरकार स्पेशल ट्रेनें चलाती हैं, सभी जगह से लोग आते हैं बिहार और यहाँ सभी लोग उस प्रकार से करते हैं। और अभी तो देश भर में सभी जगह लगभग होने लगा है, बहुत जगह विभिन्न जगहों पे होने लगा है ये छठ व्रत। लोग विदेश में भी कर रहे हैं। तो आस्था सूर्य के प्रति और छठी मैया के प्रति है, देश विदेश सभी जगह इनकी महानता को और इस पर्व की जो उपासना है वो लोगों में व्याप्त हो गया है और सभी लोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से। और प्रसाद भी मिल रहा है सभी लोगों को। जिस प्रकार से देश उन्नति और विकास कर रहा है उनका ही आशीर्वाद है कि देश जिस प्रकार से सूर्य भगवान पूरे देश को अपने प्रकाश से प्रकाशित किए हुए हैं, तो हमारा देश उसी प्रकार पूरे विश्व में प्रकाशमय हो रहा है। आने वाले साल में भगवान भास्कर से आप क्या मांग रही हैं? विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी तो हम सभी काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और जिस प्रकार से मोदी जी निरंतर उनके नेतृत्व में चाहते हैं कि काम होता रहे और देश प्रगति करते रहे, बस यही कामना है, यही चाहते। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मांगेंगे आप भगवान भास्कर से? जिस प्रकार से एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है उसी प्रकार चलते रहे और बिहार में और भी विकास हो। डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से है उसी प्रकार चलती रहे। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीट हम सभी लाएं और हम सभी उसी के लिए काम भी कर रहे हैं, लगातार उसके प्रति हम लोग लगे हुए हैं। और अभी सदस्यता का चल रहा है तो हमारा भाजपा का बहुत ही अच्छा सदस्यता हुआ भी है और आगे भी हो रहा है। बस यही चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार जिस प्रकार से है और भी अच्छे से विकास करे बिहार में और सभी लोगों को इसका लाभ मिले। भगवान भास्कर की नगरी में आपका घर पड़ता है और पटना से आप यहाँ छठ करने आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर छठ करने आए हैं और इसकी क्या महत्ता है? देखिए, सनातन संस्कृति में सूर्य देव की उपासना का महत्व सांकेतिक भी है और लोगों को जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसे समझने के लिए भी है। हम सूर्य की उपासना सूर्योदय के समय भी करते हैं और सूर्यास्त के समय भी करते हैं। तो जो आपके जीवन में संबंध हैं, जो समाज में जिन लोगों के साथ आप जी रहे हैं, उनके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। कोई व्यक्ति जीवन में बहुत उन्नति कर ले या कभी किसी परेशानी में हो, दोनों ही स्थितियों में अगर आप उसके साथ एक समान व्यवहार रखते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो ये सूर्य देव की ये पूजा समाज में एकजुटता का संदेश देती है। और हिंदू संस्कृति में तो जितने भी जीवन के स्रोत हैं उन सबको हम सब ने ईश्वर माना है। वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं और सूर्य, जिनके बिना तो यह जीवन संभव ही नहीं है। सूर्य की ऊर्जा से ही और सूर्य के प्रकाश से ही ये सृष्टि को प्रकाश मिल रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि बिहार के सभी लोग को सूर्य का ये प्रकाश मिलता रहे
और सबके जीवन में उन्नति हो, प्रकाश हो, खुशहाली रहे।